दोस्तों, आज हम समराइज करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब टेक्सटाइल डिजाइन अनवील्ड, जिसे लिखा है डॉक्टर मीना केतन पटनायक ने। इस वीडियो में मैं आपको इस किताब का मेन क्रक्स और सबसे इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स बहुत इंगेजिंग तरीके से बताने वाली हूँ। सो लेट्स बिगिन। इमेजिन कीजिए आपके हाथ में जो कपड़ा है, चाहे वो आपकी साड़ी है, आपकी शर्ट है या कोई दुपट्टा है, वो सिर्फ फैब्रिक नहीं है, वो एक हजारों साल पुरानी कहानी है। उसमें छुपा है कल्चर, आइडेंटिटी, हिस्ट्री और सबसे इम्पोर्टेंट ह्यूमन क्रिएटिविटी। और यही बात इस किताब की सबसे बड़ी ब्यूटी है। टेक्सटाइल डिजाइन अनवील्ड हमें ये समझाने के लिए लिखी गई है कि टेक्सटाइल्स सिर्फ पहनने की चीज नहीं होते, बल्कि वो सिविलाइजेशन का लिविंग एविडेंस होते हैं। हर थ्रेड, हर वेव, हर पैटर्न एक मैसेज देता है। ये किताब टेक्सटाइल इंजीनियर्स, फैशन डिजाइनर्स, आर्टिसंस, मर्चेंट्स और टेक्सटाइल लवर्स के लिए एक कंप्लीट हैंडबुक है, जो टेक्सटाइल डिजाइन को इंडस्ट्री नहीं बल्कि आर्ट प्लस कल्चर प्लस साइंस की तरह देखते हैं। इस किताब का कोर आइडिया बहुत पावरफुल है। टेक्सटाइल इज नॉट जस्ट क्लोथ, टेक्सटाइल इज कल्चर। और जब आप इसे समझ जाते हैं तो आप किसी फैब्रिक को किसी सिर्फ कपड़े की तरह नहीं देख पाएंगे, नहीं कह पाएंगे। किताब शुरुआत करती है एक ब्यूटीफुल थॉट के साथ। टेक्सटाइल्स ऐसे वेसल्स हैं जो कल्चर और क्रिएटिविटी को कैरी करते हैं। सबसे पहले ये किताब हमें ले जाती है टेक्सटाइल हिस्ट्री के लॉन्ग टाइमलाइन में। शुरुआत होती है उस समय से जब इंसान ने कपड़ा नहीं बल्कि लीव्स, एनिमल स्किन और प्लांट फाइबर से खुद को कवर करना शुरू किया था। फिर धीरे धीरे स्पिनिंग और वीविंग आई और टेक्सटाइल्स बन गए सर्वाइवल से आगे बढ़कर एक्सप्रेशंस। किताब बताती है कि दुनिया की कई सिविलाइजेशन ने टेक्सटाइल्स को अपने तरीके से यूज किया। एंशिएंट इजिप्ट में लिनन, ग्रीक्स और रोमन्स में वूल, लिनन, सिल्क एंड चाइना में सिल्क का सीक्रेट एम्पायर, इंडस वैली में कॉटन वीविंग ट्रेडिशन और मेडिएवल यूरोप में वूल गिल्ड्स। और जैसे जैसे आप ये पढ़ते जाते हैं, आप रियलाइज करेंगे कि टेक्सटाइल ने सिर्फ फैशन नहीं बनाया, उसने ट्रेड रूट्स, इकोनॉमी और ग्लोबल कनेक्शन तक क्रिएट किए हैं। अब किताब का सबसे इमोशनल और पावरफुल हिस्सा आता है, इंडियाज टेक्सटाइल हेरिटेज। यहाँ टेक्सटाइल्स सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ टेक्सटाइल्स एक स्पिरिचुअल प्लस कल्चरल आइडेंटिटी है। किताब बताती है कि इंडिया के एंशिएंट टेक्स्ट में टेक्सटाइल रेफरेंस मिलते हैं, जैसे कि वैदिक पीरियड टेक्स्ट, नाट्य शास्त्र, कामसूत्र, आयुर्वेदा, चरक संहिता, पंचतंत्र। मतलब सोचिए, इंडिया में टेक्सटाइल्स का यूज सिर्फ पहनने के लिए नहीं था, बल्कि रिचुअल्स, स्पिरिचुअलिटी, परफॉर्मेंस आर्ट्स, हेल्थ और सोशल वैल्यूज का हिस्सा था। यही तो ब्यूटी है। फैब्रिक यहाँ सिर्फ फैब्रिक नहीं है, संस्कृति का सिंबल है। अब किताब हमें दिखाती है कि हैंडलूम वीविंग की एवोल्यूशन जर्नी। सो नाउ हम बात करते हैं एवोल्यूशन जर्नी के बारे में। मोहनजोदारो के सिंपल लूम फ्रेम से मौर्य गुप्त एरा की ऑर्गेनाइज्ड वीविंग तक, इस्लामिक इन्फ्लुएंस से मुस्लिम और जामदानी जैसी डेडिकेटेड आर्ट्स तक, और फिर आता है मुगल एरा, टेक्सटाइल का गोल्डन पीरियड। मुगल पीरियड में फैब्रिक्स में स्टोरी टेलिंग आ जाती है, नेचर, मोटिव्स, एनिमल्स, रॉयल पैटर्न्स, गोल्ड सिल्वर थ्रेड्स। ये वो फेज था जहां पर टेक्सटाइल्स लग्जरी और आइडेंटिटी बन गया था, और इसी से इंडिया की वेविंग फेम दुनिया में फैलने लग गई थी। अब कहानी में आता है एक पेनफुल ट्विस्ट। कॉलोनियल पीरियड ने इंडियन हैंडलूम इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। किताब बहुत क्लियरली बताती है, यूरोपियन फैक्ट्री मेड चीप टेक्सटाइल ने मार्केट फ्लड कर दिया। इंडियन हैंडलूम डिमांड गिर गई। हैवी टैक्सेस, एक्सप्लॉयटेशंस, रेस्ट्रिक्शंस, आर्टिसंस और वेवर्स की लाइवलीहुड टूटने लग गई। और फिर हुआ माइग्रेशन। कई वेवर्स को मजबूरी में सिटीज में दूसरी जगह जाकर के काम करना पड़ा, दूसरे रीजन में शिफ्ट होना पड़ा, कुछ रॉयल स्टेट्स में जाकर पैट्रोनेज लेना पड़ा। ये सिर्फ इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं था, ये कल्चरल हेरिटेज पर अटैक था। क्योंकि जब वेवर्स टूटते हैं तो सिर्फ उनका काम नहीं रुकता, उनका काम नहीं टूटता, एक पूरी ट्रेडिशन कमजोर हो जाती है। अब आता है किताब का सबसे मीनिंगफुल चैप्टर, टेक्सटाइल्स और कल्चर। ये किताब बताती है इंडिया में टेक्सटाइल्स डेली लाइफ में नहीं, आइडेंटिटी में वूवन होते हैं। हर रीजन का टेक्सटाइल अलग पर्सनैलिटी रखता है। गुजरात का बंधानी, कश्मीर का पश्मीना, तमिलनाडु का कांचीपुरम सिल्क, उड़ीसा का संबलपुरी और बोमकई, फुलकारी, कलमकारी,
भागलपुरी और रिच ट्रेडिशंस, और यही डाइवर्सिटी इंडिया को टेक्सटाइल हेवन बनाती है। किताब ये भी बताती है कि टेक्सटाइल मोटिव सिर्फ डिजाइन नहीं, उनका सिंबॉलिक मीनिंग भी होता है, यानी टेक्सटाइल पहनना कई बार एक मैसेज को पहनना होता है। इस किताब का एक बहुत इंस्पायरिंग एंगल ये भी है कि ये सिर्फ थ्योरी नहीं देती, ये किताब वीवर्स और आर्टिसंस की मेहनत को ट्रिब्यूट देती है, उनकी रेजिलियंस, उनकी क्रिएटिविटी और उनकी साइलेंट स्ट्रगल को हाईलाइट करती है। आप इमेजिन कीजिए एक आर्टिसन जो दिन भर लूम पर बैठकर थ्रेड बाय थ्रेड एक मास्टरपीस बनाता है, लेकिन दुनिया उसे सिर्फ कपड़ा समझती है। ये किताब उस कपड़े के पीछे का ह्यूमन सोल दिखाती है। अब आता है मॉडर्न वर्ल्ड। आज टेक्सटाइल इंडस्ट्री रैपिडली बदल रही है क्योंकि टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट, डिजाइन सॉफ्टवेयर और डिजिटल टूल्स, सस्टेनेबिलिटी फोकस, इको कॉन्शियस मटेरियल्स, एथिकल प्रोडक्शन डिमांड्स, ये सब कुछ बदल रहा है। किताब बहुत स्मार्ट तरीके से बताती है कि फ्यूचर में टेक्सटाइल्स की डायरेक्शन क्या होगी। एडवांस डिजाइन सॉफ्टवेयर, इको फ्रेंडली मटेरियल्स एंड एथिकल प्रोसेसेस, फ्यूजन ऑफ क्लासिक क्राफ्टमैनशिप, मॉडर्न सोफिस्टिकेशन, इन सब का मिला जुला रूप होगा हमारा फ्यूचर। ये किताब आपको सिर्फ हिस्ट्री नहीं सिखाती, ये आपको फ्यूचर रेडी भी बनाती है। इस किताब की सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि ये टेक्सटाइल को स्टोरी टेलिंग बना देती है, ये फैब्रिक को आइडेंटिटी और कल्चर का मिरर बनाती है, और ये क्राफ्टमैनशिप को रिस्पेक्ट देना सिखाती है। इसमें विजुअल्स और डिस्क्रिप्शंस ऐसे हैं कि आप फील करने लगते हैं जैसे आप खुद किसी वेविंग विलेज में खड़े हैं, लूम की आवाज सुन रहे हैं और थ्रेड्स को लाइफ बनते देख रहे हैं। तो अगर आप टेक्सटाइल डिजाइनर है और स्टूडेंट है या फैशन लवर है या बस कल्चर को फील करने वाले इंसान है, सो ये किताब टेक्सटाइल डिजाइन अनवील्ड आपके लिए एक ऐसी किताब है जो आपको कपड़े के अंदर छुपी दुनिया दिखाती है। ये आपको सिखाती है कि हर थ्रेड एक मेमोरी है, हर वेव एक ट्रेडिशन है और हर एक फैब्रिक एक कहानी है। और सबसे मैजिकल बात, जब आप इसे पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि आप सिर्फ टेक्सटाइल नहीं सीख रहे, आप ह्यूमन सिविलाइजेशन की क्रिएटिविटी को टच कर रहे हैं। सो दोस्तों, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आई एम श्योर आपको आज की समरी पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगली बुक समरी में, तब तक के लिए धन्यवाद।